अगली गाथा है दर्शन धारक। दर्शन भ्रष्ट की विनय करे तो। पहले क्या कहा कि दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति अगर दर्शनधारियों से वंदना कराना चाहे तो क्या। अब कह रहे हैं कि दर्शन धारक यानी दर्शन को मुद्रा को धारण करने वाला दर्शन भ्रष्ट की विनय करे तो क्या। जे विपडन्ति च तेषिं जानन्ता लज्जगारवभयेन तेषिं पिनत्ति बोहि पावम अनुमोयमानानं। ये विपडन्ति च तेषिं जानन्ता लज्जगारवभयेन तेषिं पिनत्ति बोहि पावम अनुमोयमानानं। जे विपडन्ति च तेषिं जानन्ता लज्जगारो भयेन। क्या हेतु दिए। लज्जा, गारव और भय। तेषिं पिनत्ति बोहि, ऐसे व्यक्ति को भी बोधि नहीं होती है। पावम अनुमेयमानानं, क्योंकि वह पाप की अनुमोदना करने वाला है। क्या करने वाला है। पाप की अनुमोदना करने वाला है। मिलान करें। जे भी, जो जानता जानते हुए भी, जानते हुए अनजाने में नहीं, जानते हुए भी लज्जगारो भयेन, लज्जा, गर्व और भय से, लज्जा से, गर्व से और भय से, जैसे उन मिथ्या दृष्टियों के पड़ंती पैर पड़ते हैं, उन्हें नमोस्तु आदि करते हैं, बहुमान देते हैं, सम्मान करते हैं। पावम अनुमोयमानानं, पाप की अनुमोदना करने वाले उन तेषिंपि उन लोगों को भी बोहि नत्थी, बोधि नहीं है। उन लोगों को भी बोधि नहीं है जो जानते हुए भी लज्जा, गर्व और भय से उन मिथ्या दृष्टियों के पैर पड़ते हैं। देखो सारांश क्या हो गया, अर्थ क्या निकला गाथा का। गाथा का ध्यान से सुने सभी। जो जानते हुए भी लज्जा, गर्व और भय से उन मिथ्या दृष्टियों के पैर पड़ते हैं, उन्हें नमोस्तु आदि करते हैं, पाप की अनुमोदना करने वाले उन लोगों को भी बोधि की प्राप्ति नहीं होती। भले वो जिन दर्शन धारक हैं, ठीक है, उन्हें भी बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि संयमी होकर भी असंयमी की वंदना कर रहे हैं। हाँ, असंयमी की वंदना संयमी कर रहा है। मामला गड़बड़ है, बात जमेगी नहीं, मार्ग विरुद्ध काम है। भावार्थ। जो पुरुष स्वयं रत्नत्रय से विभूषित होने पर भी, क्या, जो पुरुष स्वयं रत्नत्रय से विभूषित होने पर भी निर्ग्रंथ मुद्रा से भ्रष्ट उन साधुओं के चरण युगल में पड़ते हैं, तथा जिन मुद्रा वीतराग निर्ग्रंथ मुद्रा का विघात करने वाले हैं, अतः नमस्कार के योग नहीं हैं। वे कैसे हैं। नमस्कार के योग नहीं हैं। नमस्कार ना करने पर कुछ उपद्रव करा देगा। अगर हम इन्हें नमस्कार नहीं करेंगे, इनके पास नहीं जाएंगे, तो कोई ये उपद्रव ना करा दें, तो नमस्कार ना करने पर कुछ उपद्रव करा देगा इत्यादि भय से नमस्कार करने लगते हैं। डर गए भैया,
कोई मंत्र अंत्र ना कर दें, कुछ अभिशाप ना दे दें। अरे काय का अभिशाप और काय के मंत्र। अगर व्यक्ति दूसरे को परेशान करने के भाव से कुछ कर रहा है तो ऐसे कोई परेशान थोड़ी हो जाता। और अगर तुम्हारे अंदर सत्यता है तो उसके मंत्र का प्रभाव भी तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा। कितना ही प्रयास कर ले, कुछ होने जाने वाला नहीं। हाँ, जिसके अंदर नमोकार है उसको दुनिया की चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, नमोकार यानी नमोकार, बीत रागता पर श्रद्धान। तो ऐसे वो बीत राग निर्ग्रंथ मुद्रा का विघात करने वाले अतः नमस्कार के योग्य नहीं हैं। हाँ, डर करके करने लगे, डर करके करने लगे। क्या डर करके करने? कुछ नहीं, मात्र लज्जा, रस, रिद्धि और 7 इन 3 गारों से अथवा यह राज्य मान्य है, नमस्कार ना करने पर कुछ उपद्रव करा देगा इत्यादि भय से नमस्कार करते हैं, वे उनके उस पाप की अनुमोदना करने वाले हैं। हाँ, उनके असंयम की अनुमोदना करने वाले हैं, उनकी पाप प्रवृत्ति की अनुमोदना करने वाले हैं। अतः ऐसे साधु को रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात वे रत्नत्रय के पालक होकर भी रत्नत्रय से भ्रष्ट हैं। अरे मुनि मुद्रा धारण कर ली तुमने, रत्नत्रय का भाव कर लिया तुमने, रत्नत्रय का भाव किया, मुनि मुद्रा धारण कर ली और फिर आरंभ परिग्रह में उलझ रहे। वही सब जो छोड़ा है उसी में लगने लगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, किसी एक जगह से बंध गए, किसी एक व्यक्ति से बंध गए, किसी एक संस्था से बंध गए, ये करने लगे, वो करने लगे, स्वतंत्रता बाधित होती है, स्वावलंबनपना समाप्त होता है। इसीलिए रत्नत्रय का जो मार्ग मिला हुआ है, आरंभ से परिग्रह से दूर रहो, मिथ्यात्ववर्धक क्रियाओं से दूर रहो, आरंभ परिग्रह के कार्यों से दूर रहना, मिथ्यात्ववर्धक कार्यों से दूर रहना, जिस प्रवृत्ति में असंयम का पोषण हो रहा हो उस प्रवृत्ति से दूर रहना। हाँ, स्थूल तृष जीवों के विघात के साथ साथ वो तो है ही, स्थावरों का भी विघात न हो पाए, उनकी रक्षा का भी भाव होना, अहिंसा की सूक्ष्म प्रवृत्ति करना, जीव दया के भाव निरंतर बनाए रखना, ये सभी साधु की चर्या में सम्मिलित हैं। ऐसे महाव्रती साधु, कैसे साधु? हाँ, क्या महिमा गाई गई साधु, ते गुरु मेरे उर बसो। क्या? ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज, आप तरें पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज। क्या बात है। ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज। गुरुओं की महिमा ऐसी गाई गई। निर्ग्रंथ मुनि की चर्या संसार में दुर्लभ है। लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। ऐसी भी कोई साधना हो सकती क्या? ऐसा लोग पूछते हैं। और जब उन्हें जानकारी मिलती है
तब उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ी श्रद्धा भी उमड़ती है कि इस कलिकाल पंचम काल में आज भी ऐसी साधना करने वाले साधक इस धरती पर विद्यमान हैं। हम गुजरात में विहार कर रहे थे। पालीताना से निकल करके तारंगा की ओर जा रहे थे। सुबह सुबह का समय, गांव में प्रवेश हो गया और बस अंदर जहां रुकना था वहां जाने वाले थे। अंदर हम मुड़े कि उसके पहले ही एक गाड़ी पीछे से आई और आगे जाकर के खड़ी हो गई। उन्हें कोई जानकारी नहीं। वो गाड़ी से निकल आए बाहर, पूरा परिवार था, फैमिली थी, वृद्ध दादाजी थे, महिलाएं थीं, वृद्धाएं थीं, सब निकल आए और दादाजी दौड़े दौड़े आए और जय हो जय हो जय हो ऐसा कहते हुए हमारे सामने आके खड़े हो गए। क्यों, क्या बात है भाई, कहाँ से आए? अरे बोले महाराज जी, मैं तो आप लोगों को कुछ जानता नहीं हूँ, ना मेरा कोई परिचय है। मैंने तो ये सुन रखा था कि जैन समाज में नग्न गुरु भी होते हैं, पर मुझे अपने जीवन में नग्न गुरु देखने को नहीं मिले। आज जब मेरी गाड़ी बाजू से निकल रही थी तो मुझे देखने में आ गया, तो मुझे लगा अरे जिनके बारे में सुन रखा था वो गुरु तो यहाँ हैं। गाड़ी रोक ली। हम सब अजैन हैं महाराज जी, जैन समाज से भी हमारा ज़्यादा परिचय नहीं, पर हमने सुन रखा कि जैन समाज में नग्न गुरु होते हैं। आज मुझे सौभाग्य मिल गया, आपके मैं दर्शन कर रहा हूँ। मैंने कहा सुनो, यहीं पर बात नहीं होती, हम थोड़े अंदर जाकर के रुक रहे हैं, आपको आना हो तो आ जाएं। हाँ महाराज जी आता हूँ। पूरा परिवार आया, सब महाराज जियों के पास बैठे, हमारे पास भी उन्होंने बात की। इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, कहने लगे महाराज जी ये खुशी मैं चाहता हूँ मेरे परिचितों को भी प्राप्त हो, क्योंकि मैं उनके बीच में भी चर्चा करता रहता था कि ऐसे महाराज जियों का सुना है। और आपका विहार कहाँ से कहाँ तक हो रहा? हमने कभी इसी रास्ते पर हैं, 2-3 दिन में आप कहाँ रहेंगे? इसी रास्ते पर रहेंगे, कहीं भी आप पता कर लेना। उन्होंने कहा मैं अभी तो काम से जा रहा हूँ एक जगह अपने रिश्ते में, परिवार में, लौट करके मैं अपने और अन्य सभी बंधुओं को लेकर के आऊँगा और आपके साथ दिन भर रहूँगा। आपका जो आहार भोजन होता है उसको भी देखूँगा। मेरी बड़ी श्रद्धा है और मैं तो कब से भावना भा रहा था कि ऐसे गुरु मिले, मुनि मिले, मैं आपको आज से अपना गुरु बनाता हूँ। उन्होंने तो अपनी बात कर दी, पर मैंने कहा कि भैया तुम्हारी जो भावना है, तुम देखो हमारा आशीर्वाद है, आपको बंधना हो तो आप बंधना, और मैं तो किसी से बंधने वाला नहीं हूँ। आपका अगर पुनः आना हुआ तो आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा अभी से हमारा बहुत सारा आशीर्वाद आप मान करके चलो। वो रहे, घंटे आध घंटे निकल गए वहाँ से, हम लोगों का विहार होता रहा। लेकिन 2-3 दिन बाद ही वह अपने और सारे परिचितों को, परिवारी जनों को लेकर के आ गए। और आए सुबह, तो सुबह से उन्होंने पूरी आहारचर्या देखी, दोपहर को आपस में बैठ कर के धर्म की चर्चा की, और जब तक हमारा दोपहर का विहार नहीं हुआ तब तक वह साथ ही बने रहे। विहार हुआ, थोड़ा विहार भी कराया और फिर शाम को अपने वापस चले गए। हाँ, वो द्वारिका तरफ के थे, कहीं के द्वारिका वगैरह, बहुत दूर से आए हुए थे, कहीं जा रहे थे। तो ऐसे कई लोग सुन रखते हैं पर मिलते नहीं, इसलिए ऐसे गुरुओं की महिमा। हाँ, ते गुरु मेरे और बसो,
जे भव जलद जहाज आप तरें पर तार ही ऐसे श्री ऋषिराज। आचसीन पद्यानुवाद में देखो क्या लिखा है। हाँ, इसी के लिए कहते हैं वे उसके अतः ऐसे साधु को रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात वे रत्नात्रय के पालक होकर भी रत्नात्रय से भ्रष्ट हैं। लो जान बूझ यदि दर्शन भ्रष्ट को ही, लज्जा प्रलोभ भय से नम्यता सुयोगी। पाता न बोधि जिन लिंग सुधारता भी, जो पाप की विनय है करता वृथा ही। जो पाप की विनय है करता वृथा ही। लो जानबूझ यदि दर्शन भ्रष्ट को ही, अब जानता है समझता है कि इसमें उतने गुण नहीं है, ये मार्ग से च्युत है, धर्म से च्युत है, ऐसा जानते हुए समझते हुए भी लज्जा के वशीभूत हो करके, लोभ के वशीभूत हो करके, भय के वशीभूत हो करके अगर नमस्कार करता है, उसकी संगति करता है, उसकी सेवा करता है, तो पाता न बोधि, फिर बोधि को प्राप्त नहीं करता। जिन लिंग सुधारता भी, जिन लिंग को धारण भी करता है अच्छे से, लेकिन बोधि को नहीं पाएगा। क्यों? जो पाप की विनय है करता वृथा ही, असंयम की विनय कर रहा है। हाँ, गुणों का अभाव है फिर भी विनय कर रहा, केवल मुद्रा को देख करके ही विनय कर रहा, भय के वशीभूत होकर के, लज्जा के वशीभूत होकर के, गर्व के वशीभूत होकर के, आदि आदि लोभ के वशीभूत होकर के, इससे उसके लिए मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है और बोधि की प्राप्ति भी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति भी संसार में भटकने लगता है। जिन मुद्रा को धारण किया स्वयं में निर्दोष है, लेकिन दोषी की संगति करने से, दोषी की सेवा में लग जाने से फिर वह अपने गुणों को भी समाप्त कर देता है और फिर असंयम में आकर के फिर संसार में भटकने लगता है। इस तरह इस गाथा का ये अभिप्राय पद्यानुवाद के द्वारा प्रकट किया गया।